वेलकम बैक अगेन पाइथागोरस प्रमेय। एक बार दोबारा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, मेरे पे अभी कमेंट्स भी आई हैं कई बार कि ये है क्या, नहीं समझ में आ रही बात। चलिए दोबारा करते हैं एक बार। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज़? पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, गणित के, उन्होंने इसको बनाया था। असल में तो वैसे थे कोई और ही, लेकिन असल में इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के जरिए शुरुआत इसकी मानी जाती है क्या? ये एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। किस लिए यूज होता है? समकोण त्रिभुज में यूज होता है, सिर्फ याद रखना समकोण त्रिभुज में ही ये यूज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होता। अब समकोण त्रिभुज में कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है? समकोण त्रिभुज में आपको पता है 3 लाइनें होती है। इन तीनों लाइनों में आपको कोई सी भी 2 लाइनों की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ दे देगा, तीसरी की पूछेगा, कोई सी भी हो सकती है। वो हो सकता है आपको इन दोनों का मान दे देगा, ये वाला पूछ लेगा, इन दोनों का दिया हो ये वाला पूछ लेगा, ठीक है, इन दोनों का दिया हो तो ये पूछ ले, कोई सी भी पूछ सकता है। फॉर्मूला यही है, और इसी फॉर्मूला को पाइथागोरस प्रमेय हम कहते हैं। एच क्यों लिखा है? देखिए इस वाली लाइन को जो समकोण के सामने होती है, पहले समकोण त्रिभुज का मतलब जरूरी है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कर्ण भुजा कहते हैं। ये वाली भुजा सबसे लंबी होती है इन दोनों में, इसको कहा जाता है लंब, जो सीधी है बिल्कुल, और इसको कहा जाता है आधार, ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। ये बात आप जरूर याद रखना। अब इसके अंदर क्या है, इसमें आपको 2 भुजाओं की लंबाई दे देगा और तीसरे की पूछेगा। चलिए अब मान लीजिए आपको मैंने कहा कि इस वाली का मान है 3 सेंटीमीटर, इस वाली का मान है 4 सेंटीमीटर, तो आपको इस वाली का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब क्या हो गया? देखिए नाम चेंज भी हो सकते हैं, आप याद रखना जरूर। ABC मैंने लिखा है तो PQR भी हो सकता है, MNO कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देख लेना क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से नाम रखना है। तो कर्ण का स्क्वायर ये फॉर्मूला है। कर्ण की जगह पे क्या है? AC का स्क्वायर, लंब की जगह AB है, और आधार है BC। BC की जगह आप CB भी लिख दोगे, तब भी गलत नहीं माना जाएगा। नाम आगे पीछे कर सकते हो, मैंने AB लिखा है, BA लिख दो, कोई बात नहीं। चलो AC की जगह पे, AC की जगह कुछ भी नहीं है, AB का मान और BC का 4 है, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। AC बराबर 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। अब क्या करना है? अब लिखोगे AC बराबर 25 रूट में, कैसे? 16 और 9 25 होगा, स्क्वायर को लगा दे रूट, तो AC का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 55 25 करवा देना स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट नहीं आता हो तो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट मौजूद है इसी चैनल। मान लीजिए कर्ण निकाल लिया मैंने, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ और पूछ सकता है, मान लो इसका नाम, इसका गायब कर दिया, इसको हटा दिया, अब पूछ रहा हूँ, चलो भाई ये भी कर लेते हैं, नोट कर लो उसको। देखो फॉर्मूला तो ये बनेगा इसका, क्योंकि मान तो ABC है। मान लो मैंने 5 के बदले यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ पे 7 कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे? भी वही काम है, AC की जगह पे हमें 8 लिखना है। आपके बाद क्या लिखना है? 8 8 8 64 हो जाएंगे यहाँ पे। अब AB की जगह पे कुछ भी नहीं है तो इसको खाली रहने देंगे। BC की जगह पे 7 है, 8 8 64 हो गए, 7 7 कितने उड़ जाएंगे? 49, और ये AB का समझ रहे हो? 8 8 64, 7 7 49, स्क्वायर बनेगा ना, तो प्लस वाले को इधर लेके आओगे माइनस में, ध्यान रखना। प्लस वाली संख्या कहाँ आती है? माइनस में। 64 में से 49 काट लो, ऐसा करके काट लो, 64 में 49, 14 में से 9 गया तो 5 बच जाएंगे, और 5 में से 4 गया तो 1, 15 हो गए। तो लिखोगे AB बराबर रूट में 15, क्योंकि स्क्वायर जो है उस पर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, समझ गए? तो बस इस तरीके से आपको, अगर ये रूट में से आंसर निकलता है तो निकालो, रूट में से नहीं निकलता है तो रूट में ही रहने दो, ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आपसे ये वाली भी पूछ सकता है। मान लो यहाँ पे आपको कर दिया उसने 7, तो यहाँ पे उसने कर दिया 5, और आपसे पूछ लिया ये वाला। फटाफट मेरे को कमेंट बताओ क्या आंसर आया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और आगे की वीडियोज़ के लिए भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना।